बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 11वीं क्लास केमिस्ट्री न्यू और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के कल हमने कोई तकरीबन 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम आगे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटे 2 आई है कि गिव रीज़न, रीज़न दें, वजह बताएं फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम टुवर्ड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। कहता है कि डिफरेंट केमिकल रिएक्टिविटी सोडियम और मैग्नीशियम की क्यों है ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ। तो बच्चे ये तो सिंपल है कि इसमें आप पहले यूँ समझ लें, मैं आपको बताता हूँ। जो सोडियम एटम है ना, सपोज दैट ये न्यूक्लियस है एटम का, सोडियम का, ठीक है। उसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉनिक शेल है, ठीक है। इन्हें आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरे बर्थडे जानी उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के। हम किस एटम की बात कर रहे हैं जी? सोडियम एटम की, जिसको हम Na के साथ जाहिर करते हैं। जबकि हमारे पास दूसरा एटम है मैग्नीशियम, ठीक है। यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। ये उसके हैं जी इलेक्ट्रॉनिक शेल, ठीक है जी, ठीक। इसके आखिरी शेल में होते हैं मेरे बेटे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप यूँ देखें कि स्टेबलाइजेशन के लिए हर एटम खुद को स्टेबल करना चाहता है। हर एटम खुद को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। कैसे स्टेबल करना चाहता है? किसी को इलेक्ट्रॉन देकर या किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। अपना ऑक्टेट रोल, वो कह लें कि कंप्लीट या डुप्लेट रोल कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। उसको ओबे करके वो स्टेबल होता है। अच्छा, सोडियम जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करके, तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करके वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 पे, जब ये तो मोस्टली ऐसे एटम तो हमको मिल सकते हैं, मिल जाते हैं कि जिनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपनी, और जिससे लेते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं। जबकि जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला हिसाब है ना, ऐसे एटम जो हैं वो कम होंगे जिनको 2 इलेक्ट्रॉन की, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो, तो इसलिए बेटे इनको स्टेबल होने के लिए ज़्यादा टाइम इनकी रिएक्टिविटी यकीनन कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इनके आखिरी शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इससे बेटे 2 बातें ज़ाहिर हैं समझने के लिए आप समझ लें। 2 बातें हमें पता चलती हैं। एक तो ये है कि इनकी आयोनाइज़ेशन एनर्जी का हमें आइडिया होता है। इसकी आयोनाइज़ेशन एनर्जी यकीनन वो कम होगी, उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद ये है कि उसकी इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है सोडियम की, उसकी रिएक्टिविटी कम है। तो अब बेटे हम जो ये नोट्स हैं हमारे पास, इनसे भी कुछ कह लें कि वो इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। यकीनन जो इन्होंने कहा है वही समझाने के लिए मैंने आपको वो ज़रा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है। सोडियम एंड मैग्नीशियम एग्ज़िबिट डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड क्लोरीन ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आयोनाइज़ेशन एनर्जीज़। कहता है कि ये वाक़ई जो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी है, दूसरी एटम के साथ रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही, यानी कि उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये समझ लें आप, ठीक है। एंड आयोनाइज़ेशन एनर्जीज़ की वजह से। सोडियम हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके आखिरी शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड लोअर आयोनाइज़ेशन एनर्जी, ठीक है। एंड मेक इट मोर रिएक्टिव, और ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी आयोनाइज़ेशन एनर्जी लोअर है क्योंकि ये जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करके या दूसरे को शेयर करके दूसरे एटम से ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की निस्बत विच हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस जो आखिरी शेल में हैं, एंड कंपैरेटिवली हायर आयोनाइज़ेशन एनर्जी, और इसकी आयोनाइज़ेशन एनर्जी भी हायर होगी, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, ये दूसरे को रिलीज़ करने के लिए अपने आखिरी वैलेंस शेल में से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है बेटे। 2 लोगों को एक कमरे से निकालना, जो अगर वो निकलना ना चाह रहे हों, मुश्किल होता है बजाय एक के, ठीक है। एक आदमी को हम आसानी से निकाल सकते हैं,
इसको आप कुछ यूँ समझ लें, यकीनन आपको समझ आया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे हम देखते हैं इसी जो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी वो है कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज़ मच लोअर देन ऑफ हीलियम despite the fact that the nuclear charge of lithium is +3 and that of helium nuclear charge is +2। कहता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो लिथियम की लो है देन हीलियम की, जबकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लिथियम का +3 है, ज़्यादा है, और हीलियम का कम है। तो इसकी कहता है कि वजह बयान करें। ठीक है बेटे। बेटे इसके लिए ना आपको एक जो बेसिक चीज़ है वो है जी, आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती हो। ठीक है, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीक़ाकार भी साथ ही बता दूँगा, तो इंशाल्लाह आप वो याद कर लेंगे। तवीज़ टाइप ही होगा इंशाल्लाह, तो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। अच्छा जी, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज़ लोअर देन हीलियम because lithium's outermost electron is in the second shell। ठीक है जी, लिथियम के जो आउटर मोस्ट जो बाहर वाले शेल हैं वो सेकंड शेल में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में होते हैं। ठीक है बेटे, एक फर्स्ट शेल होता है, फिर जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है, फिर उसके बाद जो शेल होता है उसको बेटे कहते हैं सेकंड शेल में उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड मोर शील्डेड बाय इनर शेल। कहता है कि जो वो न्यूक्लियस से जो है वो थोड़ा फासले पर होते हैं और वो इनर इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, शील्ड करते हैं। शील्ड बेटे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये रुकावट पैदा करना होता है न्यूक्लियट के चार्ज में। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या लें। इन कंट्रास्ट हीलियम्स इलेक्ट्रॉन्स आर इन द फर्स्ट शेल। जो हीलियम में इलेक्ट्रॉन हैं वो बेटे फर्स्ट शेल में ही होते हैं, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। इधर हमने क्या पढ़ा है, फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होते हैं, क्लोजर टू द न्यूक्लियस विद मिनिमल या मिनिमम कह लें आप शील्डिंग होती है। तो वहाँ यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होता है। तो इस वजह से लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। और यही जो फिनोमेना है, जो सिनेरियो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फिनोमेना है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एंड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी की यही फिनोमेना जो है वो कॉज बनता है। सिंपल आप यूँ समझ लें मेरे बेटे, मैं अभी आपको जस्ट समझाने के लिए, जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी नेक्स्ट चैप्टर में हम वो भी इंशाल्लाह प्रॉपर किया करेंगे। कि वो कह रहा है कि एक जो शेल है ना वो तो है फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो यहाँ पर है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है 2s में, ये 2s शेल है। ठीक है जी, हम एक पढ़ते हैं 1s2। ठीक है, इसमें भी दो होते हैं इलेक्ट्रॉन, दो की इनकी कैपेसिटी होती है। और दूसरा शेल जो है ना बेटे वो कह रहा है वो ये है, ये कहते हैं इनका जो डिस्टेंस है वो करीब है, कम है बजाय इसके। ठीक है, तो इस वजह से इनकी आयोनाइजेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होगी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारा वो है जी क्वेश्चन नंबर 2K। वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इज़ हायर देन दैट ऑफ बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5 है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट न्यूक्लियर चार्ज ऑफ बेरिलियम इज़ 5 एंड दैट ऑफ बोरॉन है इज़ +5। तो इसमें बेटे इज़ सिंपल जो है वो हमसे वो पूछ क्या रहा है, कहता है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, इज़ हायर। कहता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बोरॉन की निस्बत, जबकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बेटे वही बात है सिंपल जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की है कि इन बोरॉन, यहाँ से आप चलें यहाँ से कर लें, इन बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर मेरे बेटे क्या है जी 5 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम पी ऑर्बिटल। ठीक है जी, विच इज़ मोर एक्सटेंडेड देन एस ऑर्बिटल इन बेरिलियम। कहता है कि अच्छा आगे पढ़ लें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ
पेयर्ड s ऑर्बिटल। कहता है जो बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं फ्रॉम अ पेयर्ड, पेयर्ड होता है जोड़ा, ठीक है, दो s ऑर्बिटल से हम दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो रिमूव करते हैं, विच रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिमूव। तो इसलिए हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे जोड़ा होता है। ये बेटे हम पीछे पढ़ चुके हैं इससे ही पिछले क्वेश्चन में। तो जबकि इन कॉन्ट्रास्ट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन्स p ऑर्बिटल रिजल्ट इन लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर बोरोन। बेटे वही जो है हमने पीछे पढ़ा है कि जो बोरोन में है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में, उसके आखिरी शेल में दो होते हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, इसको कम एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है जी। व्हाट इज़ द कॉमन, क्या कॉमन है किसमें, सोडियम में, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में, ये जो है नियोन में और फ्लोरीन में। अरेंज देम इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ, मेरे बेटे जहनी लिखता है साइज, साइज के लिहाज से कहते हैं इनमें क्या कॉमन है। तो सिंपल बेटे फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब आता है सोडियम, मैग्नीशियम है, नियोन है और एल्यूमिनियम है। तो इसमें बेटे जो कॉमन चीज़ है वो ये है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जो 10 हैं वो कॉमन हैं। ठीक है जी। साइज़ के लिहाज से भी अगर हम देख लें तो रेडियस जो है इसका सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन का। ठीक है जी। 136 है, 95 है, तो ये बेटे आपके याद करने वाली चीज़ है और सिंपल, इसमें कुछ मुश्किल भी नहीं है। ठीक है जी। आगे है जी कि ये बेटे क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, मुमकिन है कि उसका कुछ एक आध पार्ट ये पेपर में पूछ ले, तो हम इसको करते ही चलते हैं साथ साथ। कि वो कहता है कि कंसीडर, यानी हमने बेटे बताना है कि सोडियम क्लोराइड जो है, मैग्नीशियम क्लोराइड और फास्फोरस क्लोराइड जो है, ये क्या हैं जी। सबसे पहले तो हमने बताना है कि इन तीनों में से ये एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल कौन है, कौन कौन है। सोडियम है, ये ठीक है। और फिर हमने बताना है कि रेफरिंग देयर बिहेवियर व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब इनको हम वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं या रिएक्टेड करते हैं तो फिर इनका बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम जो है बेटे क्लोराइड NaCl जो है, जो उसने हमको कंपाउंड दिया हुआ है, NaCl इज द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। एंड क्या होता है जी, एंड आ स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है जी। व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इट डिसोसिएट, तो ये अलग-अलग डिसोसिएट हो जाना, अपने अपने आयंस में चेंज हो जाना कंप्लीटली इनटू सोडियम पॉजिटिव प्लस एंड क्लोरीन नेगेटिव आयंस में, नेदर ऑफ विच हाइड्रोलाइज वाटर। तो कहते हैं ये वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो ये बेटे उसने दिया हुआ, इसकी जो इक्वेशन है वो ये अब ज़रूर याद कर ले। नो इफेक्ट पीएच पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। आगे जी मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बेटे, मैग्नीशियम लिया 6 मोल ऑफ वाटर लिया है, तो इसको साथ बेटे यकीनन ऐसे करके ये डिज़ोल्व हो गया। इसमें बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं आपको समझा सकूँ यूँ करके, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जो है वो नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, ये वो है मेरे ख्याल बैक बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग वो जो है हमारे लिगेंड्स वगैरह बनते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से एक जो है वो वाटर का हाइड्रोजन जो है वो रिमूव, हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ हो गया। तो खैर मैग्नीशियम क्लोराइड कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से आते हैं ये भी, ठीक बनते हैं। एंड अ वीक बेस, और वीक बेस से बनते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। द मैग्नीशियम आयन इज स्मॉल एंड हाईली चार्ज्ड, ये छोटा है और हाईली चार्ज है। सो इट कैन हाइड्रोलाइज, इसको हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं वाटर के साथ, टू स्मॉल एक्सटेंट रिलीजिंग हाइड्रोजन आयंस, और ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है। ये स्लाइटली लोअर इसकी पीएच होती है, ये स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन देता है। ठीक है बेटे, सिंपल इज दैट। आपने ये एक इक्वेशन लिख ली है और ये कहना है कि ये स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन देता है, बस और कुछ भी नहीं करना। ज़्यादा लंबा चौड़ा मामलात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन पेपर में टाइम भी बड़ा कम होता है, मैनेजमेंट वो सारी करनी होती है इंशाल्लाह अज़ीज़। मैं अभी इसके बाद बेटे आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट साथ में ज़रूर मैं देता चलूँगा इंशाल्लाह। फास्फोरस क्या होता है, वही बेटे सिंपल, इसको हमने पानी के साथ रिएक्ट किया है तो ये बन गया, और साथ में 5 मोल ऑफ HCl बन गया। ठीक है जी। फास्फोरिक एसिड बनता है H3PO4, मेरे ख्याल से यही होगा, पॉसिबल है, एक दफ़ा करेक्शन कर लीजिएगा। इस कोवेलेंट क्लोराइड दैट रिएक्ट विद वाटर इन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन टू फॉर्म
फास्फोरिक एसिड वही है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोथ ऑफ विच आर एसिड्स, और ये एसिड बनते हैं। ठीक है जी बेटे, जो इक्वेशन बनी है वही आगे लिख देनी है। तो ये बेटे हमारे 11वीं क्लास केमिस्ट्री के न्यू और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहले चैप्टर के जो आंसर क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं बेटे आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ कि आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जो है वो मेरे बेटे जानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैं अभी आपसे शेयर कर